हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स के पेयर हमें गिवन है, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड करने हैं। वेरीफाई दैट, और हमने वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यानी प्राइम नंबर का इसमें डिवाइड करेंगे। चलिए प्राइम नंबर 2 लेते हैं, 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 प्राइम नंबर है तो इसमें 13 का ही डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 13। तो आप देखेंगे 26 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2 एंड 13। तो 26 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 13। चलिए हम 91 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, फिर 3 का करके देखेंगे, 3 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद 5 का डिवाइड करेंगे, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7। तो 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 का डिवाइड इसमें चला जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, बचेगा 2, ये 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब आप देखेंगे 13 प्राइम नंबर है तो इसमें 13 का ही डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 13। तो आप देखेंगे 91 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 7 एंड 13। तो हम 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। तो इसको इस तरह से लिख लें, 13 को 13 के नीचे 7। अब 7 तो यहां है नहीं तो 7 को यहां अलग से लिख लेंगे हम। इसके बाद देखें 91 में 2 नहीं है ना भाई, तो 2 नहीं है तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 0। मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर में, किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होगा बच्चों 1। तो हम इसे 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। इसी तरह से 26 में आप देखेंगे 7 नहीं है तो हम यहां लिख लेते हैं 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 क्या होगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अब हम 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम के बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको ध्यान यह देना है कि इनमें जो बड़ी पावर होगी उसको नोट करना है। कैसे देखें, ये 2 की पावर क्या है 1, ये 2 की पावर क्या है 0। बड़ी पावर कौन है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे आप। 2 की पावर 1 मींस 2। इसी तरह से ये देखिए 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 दोनों इक्वल हैं तो 13 की पावर 1 लिखेंगे यानी 13। अब देखिए 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, बड़ी पावर कौन है बच्चों 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 0 छोटा है ना, तो 7 की पावर 1 आएगा, यानी 7 की पावर 1 मीन 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 2 जा 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब देखिए 26 और 91 का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब जैसे आपने एलसीएम में बड़ी पावर नोट की है, एचसीएफ में आपको छोटी पावर नोट करनी है। देखिए कैसे 2 की छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 बड़ी पावर है। ठीक है, 1 बड़ी पावर है, 0 छोटी पावर है, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे। 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 दोनों इक्वल हैं तो 13 की पावर 1 यानी 13 लिखेंगे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 छोटी पावर कौन सी है आपको देखना है इसमें, तो 1 बड़ी पावर है, 0 छोटी पावर है, तो 7 की पावर 0 लिखेंगे आप। अब देखें 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 7 की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 13 आ जाएगा। हमने 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है। अब हमने वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी ये जो नंबर गिवन थे इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखते हैं, वेरीफाई करेंगे इसे हम। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो नंबर हमें गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं देखना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मींस एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, मीन जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमने फाइंड किया है 182, एचसीएफ हमने फाइंड किया है 13। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या फाइंड होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करके ये फाइंड होगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, जो ये नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है, मीन 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से। आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड होगा 2366। तो आप देख रहे हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी वही फाइंड हो रहा है जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाता है वेरीफाई। तो आप इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड किया, फिर एचसीएफ फाइंड किया। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया और इसके बाद हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये था आपके पास पार्ट फर्स्ट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 और 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो चलिए 510 का प्राइम फैक्टर करते हैं। आप देखेंगे इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4, बचेगा 1, ये 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब आप देखेंगे 2 का डिवाइड तो उसमें जाएगा नहीं, तो अब हम 3 का डिवाइड करके देखते हैं। 3 8 जा 24, ये 25 है, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर से 3 का डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 25 में 3 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इसमें अगला जो प्राइम नंबर है 5 का डिवाइड करेंगे। तो चलिए 5 का डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, ये 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर है, तो 17 में 17 का डिवाइड जाएगा, 17 1 जा 17। तो आप देखेंगे 510 के प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 510 को हम इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 देखें, 92 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो चलिए 92 के करते हैं हम प्राइम फैक्टर। तो 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 4 जा 8, बचेगा 1 6, ये बचेगा 1, ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 प्राइम नंबर है, तो उसमें 23 का ही डिवाइड जाएगा, 23 1 जा 23। तो आप देखेंगे 92 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2 2 एंड 23। भाई 2 इंटू 2 इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2। आप देख रहे हैं यहां पे 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे यहां पे। और ये 23, अब 23 तो कोई है नहीं, तो इसको हम इसको अलग लिख देते हैं इस तरह से 23। अब आप देखिए इसमें 3 तो है नहीं, तो इसको 3 की पावर 0 लिख लीजिए। 5 भी नहीं है, 5 की पावर 0। 17 नहीं है, 17 की पावर 0। और ये देखिए 510 में 23 नहीं है, तो ये लिखेंगे 23 की पावर 0। अब हम फाइंड करेंगे
इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। चलिए फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो बड़ी पावर है उसे नोट करना है। कैसे? ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2। बड़ी पावर कौन सी है? 2 वाली, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। चलिए आप 3 देखते हैं। 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1। ठीक है, 1 बड़ी पावर है, 0 छोटा है, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। 3 की पावर 1। अब देखिए 5, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 0। बड़ी पावर कौन सी है बच्चों? 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। 0 छोटा है ना। अब 17 देखें। 17 की पावर 1, 17 की पावर 0। तो बड़ी पावर कौन है? 17 की पावर 1, तो 17 की पावर 1 आएगी। इनटू 23 देखें। ये 23 की पावर 0, ये 23 की पावर 1 है। ठीक है, बड़ी पावर कौन है? 1, तो ये हो जाएगा 23 की पावर 1। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो 60 हो गया। अब 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 391। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 4, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 23। तो ये फाइंड हो जाएगा एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है? आपने छोटी पावर लिखनी है। जैसे एलसीएम में क्या किया था आपने? बड़ी पावर लिखी है। एचसीएफ में छोटी पावर लिखनी है। देखिए कैसे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 बड़ी पावर है, छोटी पावर क्या है? 1, तो 2 की पावर 1 आएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो छोटी पावर कौन है? 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0। इसी तरह से 5 में 5 की पावर 0, 17 में 17 की पावर 0, 23 में 23 की पावर 0। अब आप देखें, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 17 की पावर 0 1, 23 की पावर 0 1, तो ये तो 1 हो गए। 1 इंटू 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फाइंड होगा। यानी 510 और 92 का एचसीएफ हमें फाइंड हो गया है 2। इस तरह से 510 और 92 का एचसीएफ हमें फाइंड हो गया है 2। तो एलसीएम हमने फाइंड कर लिया था, एचसीएफ हमें फाइंड हो गया है। अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना है? 23,460 और एचसीएफ कितना है? 2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड होता है। 0 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हमें एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई फाइंड हो गया, मीन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो ये 2 नंबर है इनका प्रोडक्ट करना है। 510 को 92 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी इन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइंड होगा 46,920। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा वेरीफाई, और हमने यही वेरीफाई करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड। और अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। चलिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है 336 एंड 54। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 1 जा 2, बचेगा 1, 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर 3 है तो 3 का डिवाइड करिए, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो आप देखेंगे 336 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2 2 2 2 3 और 7। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 336 को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 4 टाइम आया है, तो इसे लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो चलिए 54 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं तो 3 का करेंगे, 3 9 जा 27, फिर से 3 का जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप देखेंगे 54 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 54 को हम क्या लिख देंगे 2 3 3 3, 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो इसे हम लिख देंगे 3 की पावर 3। अब आप देखेंगे 2 ठीक है, 3 ठीक है, 7 54 में 7 नहीं आया है तो इसे लिख देंगे 7 की पावर 0। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम किसका, 336 का और 54 का। तो 336 और 54 का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो बड़ी पावर होती है उसको लिखते हैं। कैसे देखें, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो बड़ी पावर कौन है, 2 की पावर 4, तो ये आएगा 2 की पावर 4। 3, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर कौन है 3, तो 3 की पावर 3 आएगा। 7 देखें, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, बड़ी पावर कौन है 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 आएगा। इस तरह से अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में मीन्स हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। और 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27 हो जाएगा इंटू 7, ये 7 है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा क्या फाइंड होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइंड होगा 3024, तो ये फाइंड हो गया हमें 336 और 54 का एलसीएम। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम छोटी पावर लेंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, छोटी पावर कौन है, ये पावर 4 है, ये पावर 1 है, तो छोटी वाली पावर लेंगे यानी 2 की पावर 1। इसी तरह से 3 देखिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, छोटी पावर कौन है 3 की पावर 1। इसी तरह से 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0, छोटी पावर कौन है 7 की पावर 0। अब आप देखेंगे 7 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 यानी 3, तो 3 2 जा 6, तो एचसीएफ हमें फाइंड हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो गिवन नंबर के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के इक्वल है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 4 जा 24, तो 4 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14, 4 आ जाएगा, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा तो 1 आएगा ये, और 6 3 जा 18। तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई फाइंड हो गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो राइट हैंड साइड है, ये जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट करने हैं,
तो 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 के साथ। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करके में फाइंड होगा 18,144। तो आप देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।